कोर्ट है वो इंजंक्शन रिट जारी करता है, इंजंक्शन रिट, स्टे नहीं है ये। अगर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही पर जो रोक लगाई है उसको बोलते हैं स्टे। क्या बोलते हैं उसको? आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा कि वहां उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया है, या हाई कोर्ट भी स्टे देता है, लेकिन हाई कोर्ट स्टे देगा आपका किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं। जुडिशियल प्रोसीडिंग पर जो रोक है वो स्टे है। और अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए, मान के चलो आपका कोई काम नहीं करने दे रहा, आप उस जमीन के मालिक हैं, आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति ने बोल दिया आपसे आकर के कि भाई नहीं ये तो मेरी जमीन है, तुम अपना कार्य इस पर रोक दो, तो आप चले जाएंगे कोर्ट कि भाई हम जो है एक काम करते हैं, लाठी डंडे से नहीं लड़ते हैं, गोली बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोर्ट जाते हैं। तो आप हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर हाई कोर्ट इंजंक्शन जारी करेगा। एक तो नेगेटिव होती है ये। नेगेटिव का मतलब है कि आपके जो कब्जा आपने किया था उसको बोलेगा कि भाई ये कब्जा खाली करो, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। या किसी से कहेगा कि भैया मुझे ये काम नहीं करने दे रहे हैं, तो भाई इनका काम जारी कराओ, इनके काम पर रोक लगा दो, इनका काम जारी करो। तो बात समझ में आई? इंजंक्शन रेट यानी कि एक निषेधाज्ञा रेट है, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं निषेधाज्ञा। बात क्लियर है? ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास में, और ये इंडिविजुअल के खिलाफ होता है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जब न्यायिक मामलों पर रोक लगेगी वो स्टे होगा। बात क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं। छोटी सी ये बात आप सब लोगों को क्लियर है? आर्टिकल 226 में जो मैंने आपको बताया हो जानी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। सर इसके बाद में कौन सा विषय चालू करेंगे? इसके बाद में तो भाई हम चल दिए, इसके बाद में तो हम जा रहे हैं घूमने, और बहुत लोग हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 226 बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या मैंने मैप में दिखाया है, ये आपको अपनी पीडीएफ में मिलेगा, बाद में आप देखना। तो ये कलर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जुरिस्डिक्शन एरिया दिखाए हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले क्षेत्र का, इधर क्यों नहीं है, इधर पाक ये आपका वो चाइना वाला हो गया, LOEC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर जो चाइना ने आपका घेर रखा है हिस्सा, यहाँ पर ये मैप में क्यों नहीं दिखा रखा हिस्सा कलर, क्योंकि ये वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट असम वाला देखोगे एक कलर में दिखेगा, अभी आपको बेशक ना दिख रहा हो, लेकिन ये आपको पीडीएफ में एक कलर में दिखेगा। तो आप इन सबको देखना एक बार, है ना? जैसे अब एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय बहुत छोटे से मैं समझाता हूँ। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, उनका क्या लाइनअप है, किस जज के पास में क्या अधिकार है, आप कभी कोई क्राइम करेंगे तो आपका मामला कहाँ सुना जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार थम्स अप कर देना। तो इसमें स्क्रीनशॉट में है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई, 1862 में। ये चार जरूर याद रखना, कुछ याद रखो ना रखो। बम्बई में क्या है आपका, 1862 में स्थापना हुई, 15 अगस्त से एक दिन पहले। मद्रास तीसरा हाई कोर्ट है, पूछ लेगा भारत का जो तीसरा हाई कोर्ट था वो कौन सा था, मद्रास है, अगले दिन ही बनाया गया 15 अगस्त 1862 में, अंग्रेजों की लूट के हिसाब से बने। इलाहाबाद न्यायालय पूछता है, क्योंकि आप यूपी के एग्जाम्स देते हैं तो अक्सर पूछा जाता है, यूपी के एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत के चार तो भैया भूलना मत, कभी नहीं भूलना, ओके। फिर इसके बाद में मैंने बताया था 100 वर्षों के बाद में फिर दिल्ली का बना था, स्क्रीनशॉट ले चुके? नहीं तो पीडीएफ में तो मिलेगा ही आपको, क्लास नोट्स में आपको पीडीएफ का पता है ना कहाँ पे मिलती हैं? रोजगार, दिल्ली उच्च न्यायालय मैंने बताया, याद रखना, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट भी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, तो बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाते हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है। और फिर बात करेंगे अब इसके बाद में ये अन्य न्यायालय है। अब देखो वापस चलते हैं, यहां पर आपने देखा होगा न्याय क्षेत्र लिखा हुआ है, न्याय क्षेत्र, जैसे पश्चिम बंगाल के अलावा और क्या लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार। ऐसा क्यों है भाई? जब आपको न्याय देना है तो अंडमान निकोबार कहाँ है मैप में, बताओ जरा। यहां पर ये अंडमान निकोबार है, तो इसके लिए नियर बाई क्या पड़ेगा, यहाँ म्यांमार के कोर्ट में इलाज करा दें क्या? भैया मद्रास नियर बाई नहीं पड़ेगा, नियर बाई कोर्ट दिया गया, इसके नियर बाई सबसे पास स्थिति वो कलकत्ता की है। कटक इधर पड़ जाता है, दूर है, कटक में ना उड़ीसा का, तो वो दूर है, तो कहाँ पर पास पड़ता है इसके लिए, कलकत्ता। ऐसे ही जैसे केरल है, केरल के लिए पास कौन पड़ेगा, तो केरल के लिए पास पड़ता है आपका, क्योंकि कर्नाटक का ऊपर है, दूर पड़ता है, तो आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर, केरल का कहाँ पर, यहाँ पर लक्षद्वीप का कहाँ पर, केरल में। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं?
तो ये न्याय क्षेत्र दिए हुए हैं, न्याय क्षेत्रों को ध्यान से देखना। जैसे महाराष्ट्र के पास क्या है, गोवा। तो यहाँ पर देखो, क्या गोवा का अपना हाई कोर्ट है? आप कहेंगे नहीं है भैया, गोवा का अपना है ही नहीं। कहाँ पे लगता है? महाराष्ट्र। दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी का कहाँ पर लगेगा? तमिलनाडु में। लद्दाख जम्मू कश्मीर ये मैं आपको बता चुका। हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ इनका एक ही है। ये आपका कहाँ पर मैंने बताया था? असम, जो गुवाहाटी का है। गुवाहाटी, इसको बोलेंगे गुवाहाटी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसमें 3 अन्य दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो ये कौन से क्षेत्र हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया आपका, और मिजोरम हो गया। तो ये क्षेत्र कहाँ पर है? गुवाहाटी में दे दिए गए हैं। थम्स अप करके मुझे बताएं, बात क्लियर है? इस टेबल को एक बार स्टडी करेंगे ध्यान से, इस टेबल को एक बार स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें, समझाऊं मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? हमने आपको प्रोसीजर पहले ही बताया था कि सबसे टॉप पर कौन है, बोले जी। सबसे टॉप पर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे कौन है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से नीचे कौन है? अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अधीनस्थ। इसके ऊपर बड़ा विचार हुआ, अधीनस्थ यार ऐसे लगता है किसी के अधीन काम कर रहे हो, तो इस शब्द को अब जिला न्यायालय ही कर दिया गया, लेकिन लिखने में अभी भी अधीनस्थ न्यायालय का प्रयोग होता है कई बार। अधीनस्थ न्यायालय नोट करना भैया, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय ये क्या होते हैं? हाई कोर्ट के अधीन, अधीन होते हैं, ये बात याद रख लो, ठीक है। और इनको हम पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ध्यान से समझना, छोटा टॉपिक है, समझने के लिए बहुत कुछ है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, ये लिख सकते हैं, हाई कोर्ट के नियंत्रण में। अब देखो सीखने की बात क्या है। मैंने आपको एक बात बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात इसको हम बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। आप अपने जिले में कभी कोर्ट गए हैं? कौन कौन कोर्ट गया है? जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, क्योंकि मैं बहुत गया हूं। जिला एवं सत्र न्यायालय, बताइए जी। नहीं गए जी? कभी जाएं तो मतलब किसी प्रक्रिया के लिए आप देखना जरूर, और एक बार तो जरूर ये पता करना कहाँ पर है, एक बार देख के आया करो प्रक्रिया को और क्या है वहाँ पर। तो आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको बड़े बड़े में, उसी पे एंट्रेंस पे या अंदर कहीं ना कहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट, इसका क्या मामला है, इसको लिखें एकदम, तब आप प्रोसीजर को समझोगे। जिला एवं सत्र न्यायालय, इसी को तो हम सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, सत्र न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जब बात आएगी तो आपको एक बात समझना है। देखो 2 शब्द है यहाँ पर, कौन कौन से? दोनों शब्दों को देखें, एक तो डिस्ट्रिक्ट शब्द है और एक सेशन शब्द है। कोर्ट तो आप समझ गए कि न्याय देने के लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है कि जो ऐसे मामलों की सुनवाई करे, जैसे कि कोई कंपनसेशन का मामला है या प्रॉपर्टी का मामला है, संपत्ति या क्षतिपूर्ति का मामला हम कह सकते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई जमीनी विवाद है, प्रॉपर्टी का कोई मामला है, या कंपनसेशन का कोई मामला है। कंपनसेशन यानी कि इसमें भाई आपको क्षतिपूर्ति कुछ देनी है, ठीक है, क्षतिपूर्ति कुछ देनी है। इसीलिए इनको कहा जाता है, ऐसे मामलों को, दीवानी मामले। ऐसे मामले होते हैं ये दीवानी मामले। और दीवानी मामलों की जो सुनवाई होती है वो होती है दीवानी न्यायालय में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। व्यवहारिक कोर्ट भी इसको हम कई बार कहते हैं, वो नाम जानने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। दीवानी न्यायालय, ठीक है। दीवानी न्यायालय बोले तो इसको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। यानी कि यहाँ पर देखो कोई ऐसा मामला नहीं है जो आपराधिक हो। संपत्ति का कोई विवाद है कि भाई इसकी दीवार इधर रख गई है प्लॉट की, मुझे ये दीवार इधर थी, ये मेरा कब्जा है,
या मान के चलो किसी मामले में किसी ने कोई वादा किया था कि भाई मैं आपको इतने रुपए लौटाऊंगा, कोई एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, उसने कहा कि भाई मेरा जो लॉस हो गया यहाँ पे 5,000 का, इसकी वजह से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, वो कंपनसेशन मुझे इससे दिलाओ जी। तो ऐसे मामले जो हैं वो सब सुने जाते हैं। जब ऐसे मामले होंगे उनको बोलेंगे सिविल मैटर्स। ऐसे मामलों को आप क्या बोलेंगे? सिविल मैटर्स। आप भी उदाहरण लिखना है ऐसे कुछ, सिविल मैटर्स। मान के चलो आपने कैटरीना कैफ से बोल दिया कि भाई आपको जो है हमारे लड़के की शादी में आकर के डांस करना है, और कैटरीना कैफ ने करार कर दिया, आपने अपने दोस्तों को कार्ड पर भी लिखवा दिया कैटरीना कैफ डांस करेगी और आकर के आप सब देखना मुजरा। तो अब मान के चलो लास्ट टाइम पे कैटरीना नहीं आई, तो बहुत सारे तो बुढ़े बुढ़े डांस देखने के लिए आए थे कैटरीना का, ठीक है, देखा तुमने, वो ज़्यादा देखते हैं, रुचि लेते हैं इस चीज़ में ज़्यादा। अब वो नहीं आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, ब्रीच हो गया। अब उसके लिए आप कहाँ जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बात हुई थी इनसे 4 करोड़ में, और इन्होंने एडवांस ले लिया था मुझसे 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एडवांस ले लिया लेकिन ये नहीं आई। या कोई मान के चलो, जरूरी नहीं है कैटरीना, कोई हास्य कलाकार आपको बुलाना था, थोड़ा संवेदन होकर सोच लो, कोई आपको मान के चलो कपिल शर्मा को आपने बुक कर लिया कि भाई आके तुम्हें जो है हंसी मजाक करना अपने यहाँ प्रोग्राम में। आ जाते हैं सब, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, आप सलमान खान से डांस करवा सकते हो, सैफई में अखिलेश यादव जी ने करवाया है सारे लोगों से। तो ये लोग आ जाते हैं क्योंकि उनको उसके लिए काम करना है। तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे? वो सिविल मैटर्स हो जाएंगे, सिविल मैटर्स। लेकिन सेशन से क्या मतलब है? सेशन से मतलब होता है, सत्र का मतलब होगा ये फौजदारी मामले होते हैं। जैसे आप बड़े बुजुर्गों को कभी कहते हुए सुनोगे कि भैया उसके साथ फौजदारी हो गई, यानी एक मामला उसका सेशन कोर्ट में फंस गया। उनके कहने का मतलब ये है फौजदारी मामले या आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामले, यानी कि क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में कोई एक अपराध आप लिखें, आप क्या समझते हैं क्राइम से, आपकी समझ और विकसित होगी। जैसे हम कह सकते हैं हत्या का मामला है, मर्डर का कोई मामला है, लूट का कोई मामला है, रॉबरी हो गई आपका, ठीक है, लूट डकैती, आपका चोरी, रेप केस है कोई, उस तरह की जो सारी चीज़ें हैं आपका, वो किस में जाएंगे? तो वो सब जाएंगे फौजदारी मामलों में, ठीक है। अब जज ऐसा नहीं है, इन सब के लिए अलग अलग है, जज एक ही होता है। क्या बोलेंगे? जज एक ही होता है। जज एक ही होता है का मतलब क्या है कि भाई आपको, आपके साथ कौन सा मामला होगा आपको थोड़ी पता है, कौन सा मामला होगा। हाँ, क्या बोलेंगे? तो आप जाओगे कोर्ट में, आपका मामला ये है, तो वही जज आपका उस समय पे क्या हो जाएगा? सिविल जज हो जाएगा। और जब आप इस मामले के लिए जाएंगे तो सुनवाई वही करेगा, और वो उस समय पे क्या कहलाएगा? तो वो सेशन जज कहलाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बताएं एक बार फटाफट से, सारे लोग बोलें, सारे लोग। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको जानो, ये मत बोला करो जी ये भी बता दो वो भी बता दो, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको जानो, धीरे धीरे सब जान जाओगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर भैया जज भी होंगे, तो यहाँ पर जो जज हैं, जैसे फौजदारी मामले में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट कर लेना, एक सत्र न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश, जिनको हम बोलेंगे आपका सेशन जज। सेशन जज सबसे ऊपर यही होते हैं। याद रख लेना, ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, मृत्यु दंड दे दें आपको, कोई भी सजा सुना सकते हैं, एनी, एनी पनिशमेंट, कोई भी सजा। इसके बाद में फिर होते हैं अपर सत्र न्यायाधीश, दूसरे नंबर पर, इनसे निचली पोस्ट है अपर सत्र न्यायाधीश। अपर सत्र न्यायाधीश को बोलेंगे हम एडिशनल सेशन जज, एडिशनल, एडिशनल सेशन जज होता है, एसजे, एएसजे बोल दीजिए। ये क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया सत्र न्यायाधीश तो कोई भी सजा सुना सकते हैं, कोई भी का मतलब भैया क्या मृत्युदंड दे सकते हैं? हाँ। क्या आजीवन कारावास दे सकते हैं? हाँ। लेकिन जो एडिशनल है, ये मृत्युदंड नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, इसको कट कर देना ऐसे। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, आजीवन कारावास क्या दे सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें, जुर्माना कोई भी सुना सकते हैं कि भाई आपको इतने का जुर्माना होगा, 5 लाख का, 10 लाख का, कोई भी, ये कोई भी सजा दे सकते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर के होते हैं आपका, ऊपर कर सकते हैं ना ऐसे, हाँ, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर के होते हैं जिनको हम बोलते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? CJI